हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा डॉट नेट ट्यूटोरियल। गाइस, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मेथड हम कैसे करते हैं और उस मेथड को हम कॉल कैसे करते हैं। सिंपल मेथड हम कैसे क्रिएट करते हैं, पैरामीटराइज मेथड हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो गाइस, आप चैनल पे नए होते हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कर लेना। अगर आपको कुछ प्रोग्रामिंग करते वक्त डाउट हो गया तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना, ठीक है। तो गाइस, हम देखने वाले हैं मेथड कैसे क्रिएट करते हैं। तो क्या करते हैं गाइस, ये देखो हमारा ये सिंटैक्स है। मैंने यहाँ पे हमारा विजुअल स्टूडियो ओपन करके रखा है और ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारा क्लास और ये मेन मेथड आ चुकी है। तो अभी तक हम प्रोग्रामिंग कर रहे थे, वो हम कहाँ पे कर रहे थे, मेन मेथड के अंदर। अब हम प्रोग्रामिंग जो है मेथड वो क्रिएट करने वाले हैं किसके अंदर, क्लास के अंदर करने वाले। किसके अंदर, क्लास के अंदर। तो गाइस, क्लास क्या होता है, ये देखो हमारा ये क्लास है और क्लास जो प्रोग्राम लिखा है वो क्या है, हमारा क्लास नेम है। तो क्लास क्या होता है, क्लास के अंदर हम वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, मेथड। क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ मेथड्स, वेरिएबल, फंक्शंस, ठीक है। तो फंक्शन और मेथड बोथ आर सेम, ठीक है। हम क्लास के अंदर वेरिएबल भी असाइन कर सकते हैं। तो गाइस, ये क्लास है हमारा, क्लास का ब्लॉक यहाँ से यहाँ है और उस क्लास के अंदर हमारी है मेन मेथड। मेन मेथड क्या होती है, हमारा प्रोजेक्ट का एंट्री पॉइंट होता है। जब भी हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है तो कहाँ से होता है, मेन मेथड के अंदर। तो गाइस, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मेथड हम कैसे क्रिएट करते हैं क्लास के अंदर। तो गाइस, हमको क्या करना है, सिंपल एक मेथड ऐड करना है। तो मेथड ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो देते हैं पब्लिक। पब्लिक क्या होता है, एक्सेस स्पेसिफायर है हमारा। पब्लिक मीन्स एक्सेस एनीवेयर, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम एक्सेस स्पेसिफायर, वो देना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप एक्सेस स्पेसिफायर डिफाइन नहीं करोगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट हो जाता है। तो आपको एक्सेस स्पेसिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं क्या दिया यहाँ पे, पब्लिक दिया, ठीक है। पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर दिया, देन वॉइड दिया। वॉइड क्या है हमारा, रिटर्न टाइप है। रिटर्न क्या करता है, नल रिटर्न करता है। देन वॉइड के होने के बाद मैं यहाँ पे क्या देती हूँ, डेमो। डेमो का हमारा मेथड है, ये हमारा बेसिक मेथड है क्लास के अंदर। बहुत सिंपल है, क्लास हमने ऑलरेडी क्रिएट किया था, ऑलरेडी था, ठीक है। उसके अंदर हमने क्या किया, एक मेथड हमने सिंपल नो आर्ग्यूमेंट मेथड हमने क्रिएट किया है। ये क्या है हमारा, एक्सेस स्पेसिफायर। पब्लिक मीन्स एक्सेस एनीवेयर, हम उसको एक्सेस कर सकते हैं आउटसाइड द क्लास, ठीक है। इसलिए हमने वो पब्लिक किया। लेकिन हम स्पेसिफायर नहीं डिफाइन करेंगे तो वो सी शार्प के अंदर क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट हो जाता है। वर्ड क्या होता है, मेथड का रिटर्न टाइप होता है। रिटर्न टाइप की वर्ड क्या करता है, नल रिटर्न करता है, कुछ भी नहीं रिटर्न करता। और डेमो क्या है हमारा, मेथड नेम है। आप कुछ भी दे सकते हो, डेमो दो, टेस्ट दो, डजेंट मैटर, ठीक है। अब हमको क्या करना है, उस मैसेज को सॉरी, ये मेथड में इम्प्लीमेंटेशन करना है। ये मेथड का इम्प्लीमेंटेशन है। मुझे क्या करना है, एक मैसेज प्रिंट करना है। तो मैसेज प्रिंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन। यहाँ पे देती हूँ मैं कंसोल डॉट राइट लाइन और उसके अंदर देती हूँ डेमो मेथड, ठीक है, डेमो मेथड। तो हमको समझेगा कि ये डेमो मेथड है, ठीक है। गाइस, यहाँ पे हमने क्लास में तो अभी तो एक ही मेथड क्रिएट किया है। अब मैं जब एप्लीकेशन हमारा रन करती हूँ तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने मेथड को कॉल ही नहीं किया। मैं जस्ट आपको बता रही हूँ आपको ऑब्जेक्ट वगैरह कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मेथड जस्ट एक क्लास के अंदर मेथड डिफाइन किया, लेकिन हम हमारा प्रोग्राम रन करते तो हमारा मैसेज प्रिंट होता है क्या, नहीं होता। लेकिन हमने तो मैसेज दिया है तो मैसेज प्रिंट होना ज़रूरी है ना। लेकिन मेथड को हमको कॉल करना हो क्लास के अंदर में, जब भी कोई वेरिएबल डिफाइन करती हूँ, मेथड डिफाइन करती हूँ और उसको कॉल करना हो तो आपको क्या करना पड़ता है, उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, उस स्पेसिफिक क्लास का आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट, ये देखो गाइस, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं वो तो मैं बता दूंगी, ठीक है। वो समझने से पहले ना गाइस, एक पॉइंट मैं भूल गई थी बताने के लिए।
अभी तो हमने एप्लीकेशन हमारा रन किया, तो हमारा आउटपुट कुछ आया क्या? नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि मेन मेथड में कुछ डेटा है क्या? नहीं है डेटा। यानी कि हमारा जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है तो पहला कॉल कहाँ आता है? एंट्री पॉइंट क्यों बोलते हैं मेन मेथड को? इस मेन मेथड में पहला कॉल आता है। देन यहाँ पे मेन मेथड में कुछ हमने इम्प्लीमेंट किया है क्या मेथड के बारे में? कुछ भी नहीं दिया है, तो मेथड एग्जीक्यूट होगी क्या? नहीं होगी। दैट्स वाई ये मेथड हमारी कॉल नहीं हुई। तो इस मेथड को हम कॉल कैसे करते? तो गाइज यहाँ पे क्लास में जो हम वेरिएबल मेथड डिफाइन करते हैं ना, तो वो हमको एक्सेस करने के लिए, वो प्रिंट करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। तो क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे करते हैं? तो पहले तो गाइज क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से पहले क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हम कहाँ करते हैं? हमारी मेन मेथड में। कहाँ करते हैं? हमारी मेन मेथड में हम क्या करते हैं? क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि मुझे क्लास के अंदर के मेथड चाहिए। ठीक है, तो हमारा क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं? पहले तो हमको लगता है क्लास नेम। अभी हमारा क्लास नेम क्या है? यहाँ पे देखो क्या है? प्रोग्राम है। तो मैं यहाँ पे क्या देती हूँ? प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम प्रो क्या है? हमारा रेफरेंस वेरिएबल। ठीक है, इक्वल टू न्यू देन प्रोग्राम। ठीक है, देन क्लास नेम, उसको क्या बोलते हैं? ये देखो क्लास नेम, हमारा क्लास नेम क्या है? प्रोग्राम। ये रेफरेंस वेरिएबल आप क्या भी दे सकते हो, पी दो, PRO दो। ठीक है, देन न्यू, देन फिर से क्लास नेम, देन राउंड ब्रैकेट ओपन, देन क्लोज। ठीक है, अभी मैं क्या किया है? हमने क्या किया है? मेन मेथड के अंदर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। क्यों ऑब्जेक्ट क्रिएट किया? क्योंकि मुझे क्लास के अंदर की ये डेमो जो मेथड है वो मुझे क्या करनी है? कॉल करनी है। तो हमने उसके लिए क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं? क्लास नेम, देन रेफरेंस वेरिएबल, देन न्यू कीवर्ड हम यूज करते हैं। ठीक है, देन क्लास नेम। ये होने के बाद अभी मैं प्रो डॉट कर लेती हूँ। तो गाइज यहाँ पे देखना, यहाँ पे हमारी डेमो मेथड अवेलेबल है। डेमो मेथड कहाँ पे है? हमारे क्लास के अंदर। बट मैंने क्या बोला था? जब भी हम क्लास के अंदर के मेथड मुझे एक्सेस करना हो तो हम क्या करते हैं? क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। इसलिए हमने क्या किया? क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। यहाँ पे मैं प्रो डॉट कर रही हूँ, तो यहाँ पे देखो डेमो मेथड, हमारी क्लास के अंदर की मेथड एक्सेस हमको हो रही है। ठीक है, तो अब उसको सेमीकोलन देती हूँ और हमारा एप्लीकेशन रन करके दिखा देती हूँ। ठीक है, ये हमारा आउटपुट आ गया, दिस डेमो मेथड। हमने मैसेज क्या प्रिंट किया था? ये देखो यहाँ पे डेमो मेथड, ये आ गया हमारा डेमो मेथड। ये सिंपल एक हमने मेथड कैसे क्रिएट करते हैं सी शार्प के अंदर, क्लास के अंदर मेथड कैसे क्रिएट करते हैं, देन उसको कॉल कैसे करते हैं, हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, देन जो हमने रेफरेंस वेरिएबल दिया था उसकी हेल्प से हम उस पर्टिकुलर मेथड को, क्लास की मेथड को हम कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज इस वीडियो में हमने देखा सिंपल मेथड कैसे क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं मेथड को पैरामीटर कैसे पास करके उसको वैल्यू कैसे देते हैं वो भी बताने वाली हूँ। तो अगर आप चैनल पे नए होते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और शेयर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज वीडियो।